हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी का जो 9 फॉर्म है वो आ चुका है और क्या कहते हैं वो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। वो क्या क्या बदलाव हुए हैं, कुछ नोटिफिकेशन भी आए हैं, वो भी मैं क्लियर करूँगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा जीएसटीआर 9 है और वो फॉर्म है वो आ चुका है। ये देखिए ये फॉर्म आ गया है। आप इसे मैन्युअली कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपको यस करना है, नो करना है। अगर आपका नील का है तो यस कर देना है, कुछ नहीं है। अगर अगर इसमें कुछ है तो आपको नो करके नेक्स्ट आगे बढ़ना है। ठीक है, ये करने के बाद सारा चीज़ तो इसमें सेम वैसा ही है। इसमें तो कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए 3 नोटिस आए थे हैं। सबसे पहले एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नोटिस है 29 नंबर, इसको हम देखते हैं। ये जो नोटिस आया है, क्या कहते हैं, ये सीजीएसटी की तरफ से आया है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने 1 अगस्त से हैं एज द डेट विच इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 एंड 111 ऑफ द एक्ट ऑफ सेल कम टू इन फोर्स। जो 110 और 111 सेक्शन है वो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन है। 110 में क्या है, 110 में बोलता है जो आपका जीएसटी 9 का ऑडिट होता था वो आपको सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट से कराना होता था। बट अब वो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही करना होगा। सब ठीक, मतलब सब चेक करके हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है, और जो हमारा 9 जो हमारा 111 सेक्शन है, क्या कहते हैं, वो आपको क्या कहते हैं उसमें जो हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता था हैं, वो भी क्या कहते हैं सीए से ऑडिट कराना होता था। और क्या कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट से भी रिकन्सिलेशन वो ऑडिट करा के वो हमको फाइल करना होता था। बट अब वो नहीं है, वो उसमें भी चेंजेस किए हैं। वो आपको खुद ही करना होगा। क्या कहते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो फाइल करने की हैं कि आपको सीए से कराना होता है मतलब अगर आपको उस क्राइटेरिया में आते हो, जैसे कि 5 करोड़ का टर्नओवर है और आपको जीएसटी 9 और रिकन्सिलेशन दोनों फाइल करने हैं, तो उन दोनों केसेस में क्या कहते हैं अब आप ही फाइल करोगे, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट अब वो फाइल नहीं करेगा। ये है 110 और 111 सेक्शन। आप डिटेल में जाके भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन जो है 30 नंबर। 30 नंबर सेक्शन में वो जो हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता था, ये रहा। ये जो सेक्शन 30 है, ये क्या कहते हैं ऐसे लोगों को फाइल करनी है वो एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ऐसे लोगों को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है। अगर आपकी टर्नओवर है 5 करोड़ से ऊपर जाती है तो वो आपको फाइल करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फॉर्म नंबर 31 पे कि ये क्या कहते हैं ऑडिट जो 9 है वो किस किस को करवाना है। ठीक है, उसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि एग्जाम फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर हैं, और वो है 20-21 अप टू 2 करोड़। अगर आपकी 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको क्या कहते हैं ये फाइल करनी ही करनी है। और उसमें है 9C में है, क्या कहते हैं जो 9C में है वो है 5 करोड़। और जो क्या कहते हैं 9A में है, जो ऑडिट में जो ऑडिट करा के हम सीए से कराते थे, बट वो आपको खुद ही करनी है। क्या कहते हैं उसमें जा रहा है कहते हैं 2 करोड़। बट क्या कहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी 3B जीएसटीआर 1 में कोई भी गलती हुई है तो आप ये फॉर्म खुद ही भर दो, क्योंकि इससे क्या है कि अगर आपकी जो गलती हुई है वो आपको सुधारने का एक मौका मिलता है एनुअल रिटर्न से हैं, रिकन्सिलेशन देख के हैं। अगर सपोज करो जीएसटी या 3B में आपकी कोई गलती हुई है और वो आपको क्या कहते हैं ना आपने लायबिलिटी दिखा दी कम दिखा दी है, कोई इनपुट नहीं लिया है हैं, और क्या कहते हैं वो आप मान के चलते हैं मार्च फरवरी में कोई आपने इनपुट नहीं लिया, वो आप सितंबर की जो रिटर्न जाएगी 2021 की वो जाएगी अक्टूबर में। अब वहाँ तक उसको क्लेम कर सकते हो हैं, और वो अपनी जीएसटीआर 9 में दिखा सकते हो, 9A में और 9C में रिकन्सिलेशन करके आप उसको फाइल कर सकते हो। अगर आपका 2 करोड़ और 5 करोड़ का क्या कहते हैं ये नहीं है तो
तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा आपको कि है ना, अगर आपका 2 करोड़ का टर्नओवर नहीं है और 5 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, फिर भी आप इसको फ़ाइल करें, ताकि आपकी कोई गलती है आपको दिख जाएगी, तो आप इसे कहते हैं देख के फ़ाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने 3 नोटिफिकेशन समझाए जीएसटी के जो लेटेस्ट थे हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। इन केस आपको कोई डाउट बनता है इन नोटिफिकेशन से लेके, तो क्या कहते हैं आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हमारा 29 का नोटिफिकेशन आया है, वो आया है सेक्शन 10 और 11 में उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। पहले ये क्या कहते हैं हमको 9A और 9C टैक्स और वो कॉस्ट अकाउंटेंट और सीए से अब मतलब ऑडिट करा के इसको फाइल करनी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको खुद ही फाइल करनी है। और कहते हैं अब ये किस किस को फाइल करनी है, 30 में 9C फॉर्म जाएगा, कहते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और जो ऑडिट वाला फॉर्म है 9A वो है, वो क्या कहते हैं आपको ये 2 करोड़ कर दिया, 2 करोड़ से ऊपर है तो क्या कहते हैं या 2 करोड़ है तो आपको फाइल करना ही करना है, अगर नहीं है तो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलती भी की है तो भी आप इसको फाइल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इनकेस आपका कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमको आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और क्या कहते हैं आप मेरे से वहाँ भी कुछ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।